वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग चार्ल्स डिकेंस की जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज की इस क्लास में चार्ल्स डिकेंस का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसका इन डेप्थ एनालिसिस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो ये वर्क है वो पब्लिश कब हुआ था। तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1859 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क का जैनर क्या है, मतलब इस वर्क की विधा क्या है। तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस वर्क की सेटिंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इस वर्क की जो सेटिंग है वो लंदन और पेरिस है। देखिएगा जैसा कि इस वर्क की टाइटल से ही कंफर्म हो रहा है, आ टेल ऑफ टू सिटीज़, मतलब दो शहरों की कहानी, दो सिटी की कहानी। तो वो दो सिटी कौन होते हैं, उसमें से एक सिटी तो लंदन है और दूसरी सिटी पेरिस है। इन शहरों की कहानी जो है वो इस नावल में रखी गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में जाते हुए। तो आप लोग इसकी सेटिंग लर्न रखिएगा कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो सेटिंग है वो लंदन और पेरिस है। देखिएगा इस नावल की जो कहानी है वो सेट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का जो समय चल रहा होता है, तो फ्रांस की क्रांति के बैकग्राउंड में जाकर के राइटर ने इस वर्क की कहानी को बुना है, इस वर्क की कहानी को लिखा है। इस वर्क के अंदर जो कहानी चल रही है उसका जो टाइम है वो 1775 का टाइम है। मतलब आ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल के अंदर जो कहानी दी गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की जो कहानी दी गई है उसका जो सेटिंग पीरियड है, सेटिंग टाइम है वो 1775 है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसको रिगार्डेड किया जाता है, इसको माना जाता है टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नावल्स ऑफ ऑल टाइम। बीबीसी का एक सर्वे हुआ था और बीबीसी के उस सर्वे में ये बात खुल करके आई थी, इस बात को रखा गया था कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो ये नावल है वो ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग नावल्स जो हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्क की जो स्टोरी है वो सेट अगेंस्ट दी कंडीशंस दैट लेड अप टू दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसी परिस्थितियां जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ फ्रांस को लेकर के जाती हैं, उन परिस्थितियों, उन कंडीशन के अगेंस्ट में जो ये नावल है उसको लिखी गई है, इसकी कहानी लिखी गई है। तो ये कुछ इस तरीके से सर्टेन फैक्ट्स थे जो कि इस नावल से रिलेटेड थे, आ टेल ऑफ टू सिटीज़ थे, जिनको हमने कंफर्म कर लिया है। अब इस नावल आ टेल ऑफ टू सिटीज़ का जो प्लाट है, सेंट्रल प्लाट है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके थ्रू इसकी स्टोरी को हम लोग कंफर्म करेंगे। तो आप लोग अच्छे से कवर करिएगा स्टोरी को। तो आपकी स्क्रीन पर ये कुछ कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल के कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू इस वर्क की स्टोरी को हम लोग कंफर्म करेंगे। देखिएगा इस वर्क की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रांस से स्टार्ट होती है। डॉक्टर मैनेट जो कि इंग्लैंड का नागरिक है, इंग्लैंड का रहने वाला एक डॉक्टर है और इसका पूरा नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट नाम है। लेकिन डॉक्टर मैनेट जो है वो फ्रांस की जेल में 18 साल से बंद है। फ्रांस में जो प्रिजन है उसका नेम बेस्टाइल है, BESTILLE, बेस्टाइल प्रिजन है जो कि फ्रांस में है। और उसी प्रिजन में डॉक्टर मैनेट जो है वो 18 साल से बंद रहा है, 18 ईयर्स से बंद रहा है। फ्रांस की जो वो प्रिजन बेस्टाइल प्रिजन है वो गरीबों को बंद करने के लिए, क्रांतिकारियों को बंद करने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बहुत ही फेमस जेल रही है उस समय की। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट 18 साल से वहाँ की जेल में बेस्टाइल प्रिजन में बंद रहे हैं। अब आज डॉक्टर मैनेट को जेल से छोड़ा जा रहा है और डॉक्टर मैनेट के रिहा होने की जो खबर है वो डॉक्टर मैनेट की जो बेटी है, डॉक्टर मैनेट की जो डॉटर है जिसका नेम लूसी मैनेट है, उसको मिलती है। लूसी मैनेट जो है वो जार्विस लॉरी के पास में जाती है। जार्विस लॉरी जो हैं वो डॉक्टर मैनेट के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं, बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं।
तो लूसी मैनेट जो है वो जार्विस लॉरी से बताती है कि पिताजी को आज जेल से छोड़ा जाएगा, पिताजी को 18 साल के बाद आज जेल से रिहा किया जाएगा। तो जार्विस लॉरी जो हैं वो लूसी मैनेट से कहते हैं कि तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं, हम दोनों फ्रांस चलते हैं और वहाँ से तुम्हारे पिता को हम लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से जार्विस लॉरी जो हैं और डॉक्टर मैनेट को लेने के लिए लूसी मैनेट के साथ में फ्रांस पहुंचते हैं और वहां से डॉक्टर मैनेट को लेकर के इंग्लैंड वापस आते हैं। डॉक्टर मैनेट जो हैं वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। नावल में अब एंट्री होती है एक नेक्स्ट कैरेक्टर की, जिसका नेम है चार्ल्स डार्ने। चार्ल्स डार्ने जो है वो फ्रांस का नागरिक है, लेकिन वो इंग्लैंड में रह रहा है, अपनी नागरिकता छुपा करके रह रहा है। इसकी नागरिकता फ्रांस की है, लेकिन इंग्लैंड में ये अपनी नागरिकता छुपा करके रह रहा है। क्योंकि चार्ल्स डार्ने जो है उसकी जो फैमिली है उसको हम एवरमॉन्डे फैमिली कहते हैं। और चार्ल्स डार्ने जो है वो फ्रांस का एक बहुत ही रईस आदमी है, बहुत ही अरिस्टोक्रेट आदमी है। और चार्ल्स डार्ने के जो फादर हैं और चार्ल्स डार्ने के जो अंकल हैं, जिनका नेम मार्क्विस एस्टी एवरमॉन्डी है, ये लोग गरीबों के ऊपर जुर्म करने के लिए, गरीबों को एक्सप्लॉइट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्ने जो है वो गरीबों के प्रति अपनी हमदर्दी रखता है, इसलिए चार्ल्स डार्ने ने अपने फादर का और अपने अंकल मार्क्विस एस्टी एवरमॉन्डी का साथ छोड़ दिया है और वो इंग्लैंड में अपनी नागरिकता छुपा करके रह रहा है। तो चार्ल्स डार्ने जो है उसके ऊपर एक कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में जो केस चल रहा है चार्ल्स डार्ने के लिए, उसका मुकदमा है और उसमें गवाही के लिए डॉक्टर मैनेट को और लूसी मैनेट को बुलाया गया है। तो डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट कोर्ट जाते हैं। चार्ल्स डार्ने के अगेंस्ट जो मुकदमा चल रहा है उसके लिए वहाँ पर वो पहुँचते हैं। वहाँ पर एक बैरिस्टर होता है जिसका नेम होता है मिस्टर स्ट्राइवर नाम होता है। मिस्टर स्ट्राइवर जो है वो लूसी मैनेट से प्रेम करता है, लेकिन मिस्टर स्ट्राइवर जो है वो आगे चल कर के एक विधवा से, एक विडो से शादी कर लेता है। तो मिस्टर स्ट्राइवर जो है वो भी कोर्ट में मौजूद है, वो बैरिस्टर है। चार्ल्स डार्ने को कोर्ट में लाया जाता है। चार्ल्स डार्ने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि चार्ल्स डार्ने जो है वो इंग्लैंड की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फ्रांस जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जबकि चार्ल्स डार्ने की नागरिकता जो है वो किसी को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि चार्ल्स डार्ने ने अपनी नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप छिपा करके रखी है। लेकिन कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से चार्ल्स डार्ने के ऊपर ये केस चल रहा है कि चार्ल्स डार्ने जो है वो इंग्लैंड की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फ्रांस ट्रांसफ़र कर रहा है, यही उसके ऊपर केस है। डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट भी कोर्ट में मौजूद हैं। चार्ल्स डार्ने जो है जब वो लूसी मैनेट को देखता है तो पहली नज़र में ही चार्ल्स डार्ने को लूसी मैनेट से प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। चार्ल्स डार्ने जो है वो लूसी मैनेट के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की बातें सोच डालता है कोर्ट में खड़े, लेकिन मैटर ये करता है कि कोर्ट से पहले वो बचेगा कैसे। तो वहीं पर एक कैरेक्टर आता है जिसका नेम सिडनी कार्टन होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा। सिडनी कार्टन जो है वो देखने में एकदम चार्ल्स डार्ने जैसा लगता है। सिडनी कार्टन जो है उसकी शक्ल हूबहू चार्ल्स डार्ने की शक्ल है। कोई उन दोनों में किसी भी तरीके का अंतर जो है उसको स्पष्ट नहीं कर सकता है। सिडनी कार्टन जो है वो कोर्ट में आता है और सिडनी कार्टन कहता है कि आप लोगों ने चार्ल्स डार्ने को नहीं मुझको देखा होगा और इससे आप लोगों की जो शक है वो बढ़ गया होगा, जबकि इन रियलिटी चार्ल्स डार्ने नहीं रहा है, वो मैं रहा हूँ। आपने जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके आसपास मुझे टहलते देखा है, चार्ल्स डार्ने को टहलते नहीं देखा है। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है और इसलिए आपको लग रहा है कि चार्ल्स डार्ने जो किसी दूसरी देश से आया हुआ है वो यहाँ पर जासूस का काम कर रहा है, जबकि वो चार्ल्स डार्ने नहीं था, वो मैं था। तो इस तरीके से सिडनी कार्टन जब कोर्ट में बोलता है तो फाइनली चार्ल्स डार्ने को छोड़ दिया जाता है। अब चार्ल्स डार्ने जो है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के पास में आता है और डॉक्टर मैनेट से बोलता है कि मैं लूसी मैनेट से लव करता हूँ और मैं लूसी मैनेट से शादी करना चाहता हूँ।
देखिएगा, डॉक्टर मैनेट जो हैं उनकी कंडीशन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर मैनेट को जब जार्विस लॉरी और लूसी मैनेट 18 साल के बाद जब वो रिहा हुआ था, उसको घर लेकर आए थे, तो जैसा कि डॉक्टर मैनेट के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा किया गया था, उसके ऊपर जुर्म बहुत सारे किए गए थे, इसलिए डॉक्टर मैनेट, लेकिन लूसी को भरोसा था कि वो लव और केयर दे करके डॉक्टर मैनेट को ठीक कर लेगी। नो डाउट लूसी ने लव और केयर देते हुए डॉक्टर मैनेट को ठीक कर लिया था। डॉक्टर मैनेट जो है, जब वो जेल में 18 साल बंद था, तब वहाँ पर वो जूते बनाया करता था। आज वही डॉक्टर मैनेट जो है, उसकी मानसिक कंडीशन ठीक है, मानसिक हालत ठीक है। और जो ये चार्ल्स डार्ने होता है, डॉक्टर मैनेट से लूसी मैनेट का हाथ मांगता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है वो लूसी मैनेट की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चार्ल्स डार्ने से उसकी नागरिकता के बारे में पूछता है। तो चार्ल्स डार्ने कहता है कि आप मेरी शादी कर दीजिए, फिर मैं अपनी नागरिकता बता दूंगा। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट लूसी मैनेट की शादी कर देते हैं चार्ल्स डार्ने के साथ में। शादी के बाद में चार्ल्स डार्ने बतलाता है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट से, कहता है कि मैं फ्रांस का एक बहुत ही मशहूर घराना जो है, एवरमॉन्डी घराना जो है, मैं उसी से बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इस बात को जैसे ही डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट सुनते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी मानसिक हालत फिर से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को जेल में डालने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो इसी फैमिली को जाता है। इस फैमिली ने डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को बहुत एक्सप्लॉइट किया था। तो डॉक्टर मैनेट जब सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और मानसिक हालत उनकी फिर से ख़राब हो जाती है। डॉक्टर मैनेट फिर से जूता बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 9-10 दिन केयर करने के बाद में लूसी मैनेट जो है वो डॉक्टर मैनेट को फिर से ठीक कर देती है। फाइनली चार्ल्स डार्ने जो है, उसने डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट से कहा है कि मैं अपनी फैमिली जैसा नहीं हूँ, मुझे गरीबों से सिंपैथी है, और फ्रांस में जो कोई भी क्रांति होने वाली है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। और वो बोलता है कि फ्रांस के जो अमीर लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं और मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, लड़का चार्ल्स डार्ने जो है वो सही है। फिर क्या होता है, अब सीन हम लोग शिफ्ट करते हैं, फ्रांस की तरफ चलते हैं। फ्रांस में जो क्रांति है वो चल रही है, क्रांति बहुत तेज़ है। वहाँ पर गरीब और शोषित वर्ग जो है, उसने अरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट, उसने किंग के अगेंस्ट वहाँ पर क्रांति, वहाँ पर रिवोल्ट को स्टार्ट कर रखा है। वो चुन चुन करके अरिस्टोक्रेट को मार रहे हैं, और वहाँ पर जो बेस्टाइल प्रिजन है उसमें जा कर के अमीरों को बंद कर दे रहे हैं। बेस्टाइल प्रिजन में जो गरीब शोषित एक्सप्लॉइटेटेड पर्सन जो थे वहाँ पर बंद थे, उनको जा कर के वो लोग छुड़ा लाते हैं जेल से, और वहाँ पर अरिस्टोक्रेट लोगों को अब जेल में बंद करना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्रांति जो वहाँ की है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, और उस क्रांति में मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं वो एक हैं मिस्टर डिफार्जे और उनकी वाइफ मैडम डिफार्जे। ये दोनों फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अरिस्टोक्रेट के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ अगेंस्ट ये लोग क्रांति को तेज कर रहे हैं। मिस्टर डिफार्जे और मैडम डिफार्जे चाहते हैं कि फ्रांस के जितने भी अरिस्टोक्रेट हैं उनको ला करके जेल में बंद कर दिया जाए, बेस्टाइल प्रिजन में बंद कर दिया जाए। कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। होता क्या है कि एक गैविल है, गैविल जो है वो चार्ल्स डार्ने का सर्वेंट होता है। गैविल को बेस्टाइल की प्रिजन में बंद कर दिया है गरीबों ने ले जा कर के, किसानों ने ले जाकर गैविल को फ्रांस की प्रिजन में, बेस्टाइल प्रिजन में बंद। गैविल जो है वो थी डार्ने को कि मुझे चार्ल्स डार्ने जो होता है वो अपनी वाइफ लूसी मैनेट, और अब उसकी एक डॉटर भी हो गई है चार्ल्स डार्ने की, तो लूसी मैनेट और अपनी डॉटर के साथ में चार्ल्स डार्ने जो है वो फ्रांस जाता है। चार्ल्स डार्ने जो है वो फ्रांस जाता है, और वहाँ पर वो गैबेल को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मैडम डिफार्जे की कोशिश की वजह से चार्ल्स डार्ने को जेल में बंद कर दिया जाता है। चार्ल्स डार्ने जो है जब वो जेल में बंद हो जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट फ्रांस जाते हैं। जैसा कि 18 साल तक डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट फ्रांस में बंद रहे हैं, तो उनकी सिफारिश पर चार्ल्स डार्ने को छोड़ दिया जाता है।
आगे चल कर के वहीं क्रांति में चार्ल्स डार्ने जो होता है उसको एक बार जेल में फिर से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मैडम डिफार्जे जो हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि जो ये चार्ल्स डिफार्जे है इसी का फादर और इसी का जो अंकल है वो उसकी फैमिली में एक लड़की का जो रेप हुआ था उसमें इन्हीं लोगों का हाथ था। कहानी कुछ ऐसे है, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जा कर के समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड जो होते हैं वो फ्रांस में होते हैं और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड गवाह इस बात के होते हैं कि चार्ल्स डार्ने का जो फादर होता है और चार्ल्स डार्ने का अंकल मार्क्विस यस्टी एवरमॉन्डी जो होता है, इन दोनों ने मिल कर के एक लड़की का रेप किया था। उसके बाद में उस लड़की को और उस लड़की के परिवार के लोगों को जान से मार दिया था। इस बात का एक अकेला गवाह डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड था। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड कहीं आगे चल कर के ये बात बता ना दे, उसके डर से चार्ल्स डार्ने का जो फादर था और चार्ल्स डार्ने के जो अंकल थे उन दोनों ने मिल कर के डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड को जेल में डलवा दिया था और इस तरीके से 18 साल तक डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड जो है वो जेल में बंद हुआ था। जिस लड़की का रेप हुआ था, जिस लड़की के परिवार को ख़त्म किया गया था, उस लड़की के परिवार की अभी एक मेंबर है जिसका नेम मैडम डिफार्जे है। तो मैडम डिफार्जे को जब मालूम पड़ता है कि चार्ल्स डार्ने के ही वो फादर हैं जिन्होंने इस तरीके से किया था मेरी फैमिली के साथ, तो मैडम डिफार्जे जो हैं वो चार्ल्स डार्ने को एक बार फिर से जेल में डलवा देती हैं और इस बार डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिड की कोई सिफारिश काम नहीं देती है। चार्ल्स डार्ने जेल में बंद होता है। अब क्या होता है, चार्ल्स डार्ने को सज़ा दे दी गई है और मैडम डिफार्जे ने डिसाइड किया है कि चार्ल्स डार्ने का जो सर है वो उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब तक वहाँ पर सिडनी कार्टन आ जाता है। सिडनी कार्टन जो है वो लूसी मैनिड से लव करता था, लेकिन वो कभी भी अपने लव को लूसी मैनिड के सामने रख नहीं पाया। सिडनी कार्टन जो है वो भी फ्रांस आ जाता है और वो जाता है एक शराब की दुकान पर जाता है। शराब की वो दुकान मैडम डिफार्जे की ही होती है और यहाँ पर सिडनी कार्टन को मालूम होता है शराब की दुकान पर कि मैडम डिफार्जे ने प्लान बनाया है चार्ल्स डार्ने का मर्डर कर देने के लिए। सिडनी कार्टन जो है वो पहुँच जाता है। सिडनी कार्टन देखने में एकदम चार्ल्स डार्ने जैसा है। वो अपने एक फ्रेंड की सहायता से जेल में पहुंचता है और चार्ल्स डार्ने को बाहर निकालता है। चार्ल्स डार्ने के कैदी वाले जो कपड़े हैं वो खुद पहन लेता है और चार्ल्स डार्ने से कहता है कि तुम निकल जाओ, मैं बच जाऊंगा, मेरी टेंशन तुम ना लो, मेरा मित्र मुझे निकाल लाएगा। चार्ल्स डार्ने जो है वो अपनी वाइफ लूसी मैनिट, अपनी बेटी और डॉक्टर मैनिट के साथ इंग्लैंड लौट आते हैं। सिडनी कार्टन जो है वो चार्ल्स डार्ने का कपड़ा पहन करके जेल में बंद हो जाता है और अगले दिन जो सिडनी कार्टन होता है उसको चार्ल्स डार्ने समझ करके उसको एग्जीक्यूट वहाँ पर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो ये स्टोरी का सेंट्रल प्लाट है आ टेल ऑफ टू सिटीज़ का। यहाँ पर जो सेंट्रल प्लाट है मैंने वो भी डिस्कस कर दिया है, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैंने उनको भी डिस्कस कर दिया है। आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।